पाकिस्तान हलवा है कि आप खा जाएंगे? आप इजराइल है वो फिलिस्तीन है क्या? चीन का तो आप नाम भी नहीं लेते, गलबा के बारे में आप बोल नहीं सकते। ट्रंप आपको रोज कह रहे हैं कि हमने समझौता करा है, आपके मुंह में जबान नहीं है। तो ताकतवर के आगे आप भीगी बिल्ली बने रहेंगे और अपने से जिसको कमजोर समझते हैं उसके लिए ऐसे फैसले लेंगे, और नतीजा क्या होगा? उस कमजोर से भी आप अपना नुकसान करके चले आए, और इसको आप अपनी योग्यता बता रहे हैं। पिछली बार भी ये हुआ था, प्रधानमंत्री का एक बयान सारी दुनिया में है, सब हंसते उसको लेके, कह रहे थे कि राडार वहां कुछ बादल बादल छाए हुए हैं, मौसम खराब है, तो ऐसे में फायदा उठाया जा सकता है। बताइए, तो उस बार भी यही हुआ। लेकिन हम इतना ढोल बजाते हैं इस मीडिया के, झूठे मीडिया के जरिए, और इतना झूठ फैला देते हैं कि सच उस पर दब के खत्म हो जाता है, और दुनिया ये सब सच को जानती है, तो हमारी कोई इमेज अब दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान कोई हलवा है क्या? आप खा जाएंगे? पाकिस्तान फलस्तीन नहीं है। चीन के आगे आप भीगी बिल्ली बने बैठे हैं, उसका नाम तक नहीं लेते। भारतीय सहाफ़ी शीतल पी सिंह ने अपनी ही हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मजीद भारतीय सहाफ़ी ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। पहले जब उन्होंने बालाकोट किया था तब भी भारत का नुकसान हुआ था। हमारा एक विमान पाकिस्तान में गिरा था, एक पायलट पकड़ा गया था, और भारत में हमारी मिसाइल से हमारा एक हेलीकॉप्टर उड़ गया था, जिसमें 6-7 हमारे बहुत जरूरी लोग शिकार हो गए। तो उस बार भी यही हुआ। लेकिन हम इतना ढोल बजाते हैं इस मीडिया के, झूठे मीडिया के जरिए, और इतना झूठ फैला देते हैं कि सच उस पर दब के खत्म हो जाता है, और दुनिया ये सब सच को जानती है, तो हमारी कोई इमेज अब दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया में हम मजाक के पात्र बन चुके हैं, और इसी तरह के फैसलों से हो रहे हैं। अब इस फैसले से पता लगता है कि आपने आनन फानन में सोशल मीडिया पर जो आपने दुनिया भर का और मीडिया में जो प्रचार कर रखा है कि हम महाबली हैं, हम विश्वगुरु हैं, हम पाकिस्तान को, पिछली सरकारें कमजोर थी, हम बड़े सहजोर हैं, ये जो आपने फर्जी इमेज पैदा कर रखी है, इसके चलते आपने बालाकोट में गलती की और फिर गलती की, और आप भविष्य में भी करेंगे, क्योंकि आपका रास्ता देश के हित के लिए नहीं है, अपने निजी और पार्टी के प्रचार के हित में है। तो देश को अगर आप प्रचार के हित में इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह के नुकसान करेंगे, और आप चालाक कितने ही बने, वो धीरे धीरे, वो मैं उस फ्रेज को नहीं इस्तेमाल करूंगा, गंदा फ्रेज है, लेकिन इस तरह की चीजें बाहर आ जाती हैं। आज की दुनिया में कोई भी इन चीजों को बहुत देर तक छुपा नहीं सकता, लेकिन हमारे लोग जो नीति निर्धारक है वो समझते हैं कि उनसे न कोई योग्य ज्यादा है, न उनसे कोई चतुर ज्यादा है, न उनसे ज्यादा कोई चीजों को मैनूवर कर सकता है। कोई, चूंकि इस घमंड में उनके जितने फैसले हुए हैं 2014 के बाद, चाहे आर्थिक फैसले रहे हो नोटबंदी के, और चाहे सामरिक फैसले रहे हो, जैसे ये वाला सवाल और बालाकोट का, उसमें सिर्फ भारत का नुकसान हुआ, हमने ये देखा है। इन सभी फैसलों से सिर्फ भारत का नुकसान हो रहा है, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली का नुकसान हो रहा है, और जाहिर है कि ये सब मिलजुल के देश का नुकसान हो रहा है, और देश में सामाजिक विभाजन गहरा गया। सबसे खराब यह है कि इस तरह के राजनयिक फैसलों से हमारे देश में जो समाज है उसमें बहुत तगड़ा बंटवारा हो गया है। इन मुद्दों पर जो देश हित के हैं, जरूरी है, इन पे बातचीत में भी हम बंटवारे को साफ साफ देखते हैं। एक पक्ष बिना किसी तथ्य को जाने एक तरफा समर्थन करने लगता है, झूठ गढ़ने लगता है, और उसमें मीडिया सबसे आगे आगे होता है, और उसके बाद क्या होता है कि समाज में दो तरह की राय आने लगती है। दूसरा सत्य की कोशिश करता है कि कहां से मिले, उसको गलत स्रोतों से पाकिस्तान वगैरह के सत्य मिलते हैं जो सत्य नहीं होते, उनका अपना प्रचार होता है, वो उसका शिकार हो जाता है। अगर हम अपने देश में अपनी सरकार, अपने मीडिया से सच नहीं पाएंगे तो इधर उधर तलाशेंगे और उसके जाहिर शिकार होंगे। तो हमारे यहाँ सूचना के तौर पर इस समय पूरी जनता दिग्भ्रमित है। या तो हम पाकिस्तानी प्रचार के शिकार हैं, और या हम अपने सरकारी प्रचार के शिकार हैं, और दोनों झूठ है। सच जानना बहुत मुश्किल है। सच ये है कि ये फैसला राजनीतिक रूप से गलत तरीके से लिया गया, जल्दबाजी में लिया गया, चुनावी कारणों से लिया गया, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लिया गया, और इससे देश का नुकसान कर दिया गया। एक बहुत छोटे देश जो हमसे भूभाग में 1/5 से कम है, अर्थव्यवस्था में तो बहुत ही नीचे है, 1/12 होगा, बहुत ही नीचे है, कोई उसका मतलब नहीं है, हमसे ही टुकड़ा अलग हुआ है। हम अगर समझदारी से अपने सारे काम को जैसे करने की पहले कोशिशें हुई हैं, इसके पहले के देश के नेताओं ने कोई वो ना समझे और कमजोर और डरपोक और ये नहीं था और ये महाबली नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री की कुश्ती नहीं होती दूसरे प्रधानमंत्री से, इसमें देश की सामरिक ताकत की परीक्षा होती है, जिसकी आखिरी चीज है वो युद्ध। एकदम हमेशा सभ्य समाज इसी तर्क पर आता है, आखिर में युद्ध आखिरी चीज है, अंत में आपको बात ही करनी पड़ती है। इसमें भी तो यही हुआ, अमेरिका के डांटने से आप विड्रॉ हो गए। क्या है आप मजाक के पात्र बने हुए सारी दुनिया में। आप पहले आपने ये कहा कि हम साहब उनके उन ठिकानों पर नहीं, सैनिक ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, आतंकवादी ठिकानों पर करेंगे। अगर कल हमारे खिलाफ कनाडा में एक केस है, हमारे खिलाफ अमेरिका में एक केस है, ये केस जो है इस बारे में है कि हमने उनके देश की सीमा में कोई ऐसी कार्रवाई की जिसको आपराधिक कहा जाता है, हिंसक कार्रवाई थी, एक जगह तो एक व्यक्ति के मारने की,
इसके जवाब में कनाडा अगर भारत में कहेगा हम आतंकवादी ठिकाने पर जिसको वो गलत समझता है हमला करेगा, तो भारत क्या करेगा? भारत कनाडा को हमला करने देगा? तो ये आपने क्या सोच लिया? पाकिस्तान पे आप हमला करेंगे, पाकिस्तान हलवा है कि आप खा जाएंगे? आप इजराइल है वो फिलिस्तीन है क्या? भाई ये बात समझिए ठंडे दिमाग से। जो हमारे देश के सैनिक नेतृत्व में काम कर चुके गंभीर लोग हैं, वो नहीं जो टेलीविजन पे हल्ला मचाने के लिए आते हैं और 5,000-6,000 रुपए का पैकेज लेके इधर से उधर शो बनाते हैं और राज्यपाल बनना चाहते हैं या कुछ मलाईदार पद लेना चाहते हैं या संगठनों में कुछ फायदा लेना, उनको छोड़ दीजिए। या दिमागी तौर पर रिटायर्ड है, हिंदू मुस्लिम बाइनरी पे चलते हैं। जो सैनिक अधिकारी जिम्मेदार है, जो आते हैं और गंभीर बात करते हैं, उनकी बात सुनिए ना। युद्ध आखिरी चीज है, छोटा हो बड़ा देश हो। चीन का तो आप नाम भी नहीं लेते, गलवा के बारे में आप बोल नहीं सकते। ट्रंप आपको रोज कह रहे हैं कि हमने समझौता करा है, आपके मुंह में जबान नहीं है। तो ताकतवर के आगे आप भीगी बिल्ली बने रहेंगे और अपने से जिसको कमजोर समझते हैं उसके लिए ऐसे फैसले लेंगे, और नतीजा क्या होगा? उस कमजोर से भी आप अपना नुकसान करके चले आए, और इसको आप अपनी योग्यता बता रहे हैं। अभी इस देश की जनता चूंकि इस तरह से फटी हुई है कि वो उनकी किसी बात को सही गलत ढूंढने की कोशिश किए बिना बस समर्थन कर देती है। अरे भाई देखो, आपका हम आदमी देश है, उन्हीं का नहीं। प्रचार में मत जाओ, न पाकिस्तान के प्रचार में जाओ और न हमारी जो ये टीवी चैनल इस्लामाबाद में जिन्होंने कब्जा कर लिया न इनके प्रचार पे जाओ। कोशिश करो कि आपको पता लगे कि सच क्या है, और सच ये है कि ये फैसला ठीक नहीं था राजनीतिक रूप से और सामरिक रूप से भी। पिछली बार भी ये हुआ था, प्रधानमंत्री का एक बयान सारी दुनिया में है, सब हंसते हैं उसको लेके, कह रहे थे कि राडार वहां कुछ बादल बादल छाए हुए हैं, मौसम खराब है, तो ऐसे में फायदा उठाया जा सकता है। बताइए, जो भी थोड़ा बहुत भी जानता है वो जानता है कि रडार के लिए इन सब चीजों को पहले ही हल किया जा चुका है। बादल, पानी, बरसात, आंधी, तूफान, वो इनको सबको हल करने के बाद ही प्रयोग करता है। लेकिन प्रधानमंत्री के श्रीमुख से था, और किसी ने नहीं कहा कि ये क्या कालिदास पना है। भाई, जो आपका क्षेत्र नहीं है उस क्षेत्र में क्यों आप विशेषज्ञ बन रहे हैं? जो उसके विशेषज्ञ हैं उनको काम करने दें। लेकिन हम दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है कि सरकार अपनी वाहवाही, अपने चुनाव संयोजन, अपने प्रचार, अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए इस देश का बलिदान कर रही है, और देश की सेना का उपहास उड़वा रही है, देश की व्यवस्था का उपहास उड़वा रही है, और देश के संसाधनों का नुकसान कर रही है बहुत बड़े तादाद। ये चीजें जी आपका सवाल लगातार समय लगभग हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि इसका आप उत्तर जो संक्षिप्त दें। विपक्ष लगातार यही कह रहा है, अभी शुरू से कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में देश को गुमराह किया गया, वो पारदर्शिता नहीं थी। तो उसने संसद की सत्र बुलाने की मांग की, सभी दलों की बैठक की बुलाने की मांग की। क्यों मोदी ने नहीं बुलाया? क्या इसलिए कि जो अभी खबरें आ रही है इधर उधर से वो सीधे फंस जाएंगी, पूरा एक्सपोज हो जाएंगी, इसलिए डर रहे हैं वो? इसमें कोई शक नहीं है। और क्या है इसका उत्तर? लोकतंत्र में बातचीत जरूरी चीज होती है, और अगर आप चालाकी से सिस्टम पे अपने कब्जे से बातचीत के हर रास्ते को बंद किया करेंगे और अपने प्रचार तंत्र के जरिए सबको जबरदस्ती मनवाएंगे जो आप चाहेंगे, तो इससे विद्रूप पैदा होगा। और इस समय हमारे लोकतंत्र में विद्रूप पैदा हो रहा है, और इसको हम नहीं, दुनिया में लोकतंत्र का परीक्षण करने वाली, रेटिंग करने वाली हर एजेंसी नोट कर रही है। हमको इलेक्टेड ऑटोक्रेसी कह रही है। लेकिन अब चूंकि हमारे यहाँ समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को आप मूर्ख बनाने में सफल है, सूचनाओं से वंचित करने में सफल है, गलत सूचनाओं से उनके दिमाग को भरने में सफल है, आप सोचते हैं ये सफलता आपके साथ जारी रहेगी, तो आप जारी रहिए, इस देश का नुकसान करते रहिए। आज नहीं तो कल लोगों को समझ में आएगा। बिल्कुल, तो यहीं पे शो को खत्म करते हैं। वो मोदी जी जो ऑपरेशन सिंदूर को गली गली और पार्टी भगाने की कोशिश कर रही थी, रैलियां निकाल रहे थे। मैं इसमें बता दूं, कल मैं मुरादाबाद में था और मैंने देखा कि कई जगह चौक चौराहों पे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बैनर, पोस्टर बड़े बड़े लगे हुए हैं। मोदी जी को वो मिलिट्री अटायर में, बताइए कोई नेता मिलिट्री अटायर पहन ले तो वो मिलिट्री मैन हो जाता है, लेकिन वो मोदी जी को दिखाया हुआ है हेलमेट वेलमेट लिए हुआ है। मोदी जी लड़के आए हैं, पाकिस्तान को भी हरा के आए हैं कब्जा करके इस्लामाबाद में। तो ये प्रचार हो रहा है। दरअसल यही दुर्भाग्य है कि रियल काम की जगह प्रचारात्मक काम पे बहुत जोर है, और सब जगह पूरे देश में वो पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। 65,000 पेट्रोल पंपों पे मिलिट्री अटायर में मोदी जी विद्यमान। बिल्कुल, तो यही मैं कह रहा था कि प्रचार में ज्यादा ध्यान दिया गया और इसीलिए उसको विपक्ष ने जो कहा वो नहीं किया गया और केवल प्रचार ही प्रचार किया गया। हालांकि खबरें लगातार, कोई सीडीएस कहता है, कोई कैप्टन शिव कुमार कहते हैं, लगातार खबरें तो आ रही हैं, लेकिन वही बात है कि मीडिया को, जैसा कि शीतल जी ने कहा, कि वो अलग धुन में चलती है, कोई दूसरे धुन में चलती है, और वो बात सामने नहीं आ पाती है जो देश की जनता को जरूरी है। कुल मिलाकर अभी पिछला मैंने शो किया था विदेश नीति पर, वो भी प्रचार तंत्र के कारण विदेश नीति की बात पिट रही है, और हर काम में मोदी जी के जो प्रचार तंत्र है वो उसको खराब ही करते रहा है।